एक नमस्कार मिनट दोस्तों, मैं फिल्म क्रिटिक आह्वान सिने ब्लूज की तरफ से और आप सबका स्वागत करता हूं इस शो में। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ जुड़े हैं महारानी सीजन 2 के दो अहम किरदार निभाने वाले एक्टर्स आशिक हुसैन जी और सुशील पांडे जी। महारानी सीजन 2 सोनी लिव पे कल लॉन्च हो चुका है। बहुत ही बेहतरीन शो है। इस बार भी धांसू वेब सीरीज है सीजन 1 की तरह। मैंने उसको देखा और मुझे अभी तक बहुत पसंद आया है। और आज हम आशिक जी से और सुशील जी से बहुत सारे बातें करेंगे उनके किरदारों के बारे में। आशिक जी ने एक पॉलिटिशियन का रोल निभाया है, प्रेम कुमार पॉलिटिशियन जो हैं पशुपालन विभाग के। और सुशील जी ने कुंवर सिंह का एक किरदार निभाया है। तो पहले हम जाएंगे आशिक जी के पास और सुनेंगे कि आशिक जी, आपका किरदार जो है प्रेम कुमार, वो जैसे हमने बात किया था पहले, लापतागंज और चिड़ियाघर के किरदारों से काफी अलग है। इट्स ए पॉलिटिशियन रोल। तो इस रोल में आप ऐसा क्या था जो आपको बहुत लुभाया? प्रेम कुमार के अंदर एज ए मतलब एक्टर देखे तो वो सारी खासियत मुझे दिखी जो मेरे अंदर खुद थी। और मैं प्रेम कुमार के हर एक चीज को खुद से एसोसिएट कर पाया और बहुत सारी चीजों को मैंने ऐड ऑन किया। और पहली बार एक ऐसा चरित्र करने का मौका मिल रहा था जिसमें कैरेक्टराइजेशंस के जो टूल्स हैं जी, उसका मैं अप्लाई कर पाया। इसके पहले मैंने जितने काम किए उसका उस तरह से विस्तार नहीं था जहां पर मैं कैरेक्टराइजेशंस के टूल्स का इस्तेमाल करता। जी, तो कुछ मामलों में देखा जाए तो मतलब इज द मैजिकल कैरेक्टर फॉर मी इन माय करियर। जी, मेरे मतलब काम के को लेकर के प्रेम कुमार ने काफी मुझे इंडस्ट्री में और फिल्म जगत में एक विस्तार दिया है। और लोगों का प्रेम और जिस तरह से प्रशंसा और जो अप्रिसिएशन प्रेम कुमार की वजह कर मुझे मिला, बिल्कुल। तो मैं तो धन्य हूँ इस कैरेक्टर को करके। और कहीं ना कहीं से प्रेम कुमार के अंदर मैंने अपनी जो खासियत है, मेरी जो एज एन एक्टर जो मेरे अंदर जो गुण है, जी, जो योग्यताएं ऊपर वाले ने मुझे दी है, जी, उन सब चीजों का मैंने इस्तेमाल किया। चाहे वो डांस हो, चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे वो कॉमेडी टाइमिंग हो, हर सीन को एक अलग ढंग से बनाने की पूरी कोशिश की। और मुझे लगा कि मतलब ये कैरेक्टर है जो ट्रेलर मेड कैरेक्टर है जो मुझे बना सकता है इस इंडस्ट्री में। जी, इसलिए मैंने अपने आप को फर्स्ट सीजन में ही पूरा झोंक दिया था जी। इस कैरेक्टर के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया जी। हम सुशील जी से अब बातचीत करेंगे थोड़ा-सा। कुंवर सिंह का कैरेक्टर जो किरदार था सीज़न 1 में, वो काफ़ी क्रीपी टाइप का कैरेक्टर लगा मुझे। क्रीपी और डरावना, मतलब उदयभान और कुंवर सिंह ये दोनों वहाँ के दोनों मशहूर गुंडे हैं बोला जाता है महारानी में। एंड सुशील जी, अलग तो था बिल्कुल, लेकिन आपको इस किरदार में क्या अच्छा लगा? अ, सबसे पहले तो मैं अवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बुलाया मेरे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। अ, तो कुंवर सिंह जो है वो जैसे आशिक भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि मेरे से बहुत मिलता जुलता वो है, पर कुंवर सिंह जो है वो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे नेचर से, पर्सनल लाइफ से या पर्सनल नेचर से बिल्कुल भी दूर दूर तक उसका कोई वास्ता नहीं है। करेक्ट। और सच बोले तो मैं ऐसे लोगों से कोई इत्तेफाक नहीं रखता और मुझे लगता है कि नहीं, ये बहुत गलत है। मुझे जब कुंवर सिंह का रोल सुभाष सर ने ऑफर किया, मुझे लंदन बुलाया और उन्होंने मुझे जब ये रोल सुनाया, जी, तो ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरे लिए बड़ा ये था कि इन्होंने कैसे सोच लिया। हालांकि मैं सुभाष जी के साथ पहले भी मैं काम करता रहा हूँ उनकी जी, ऑलमोस्ट जितने भी फिल्में हैं या काम है, तो मैं एक पार्ट रहता रहा हूँ, वो जी, मुझे देते हैं काम। ये रोल बिल्कुल अलग था जो अभी तक मैंने अपने करियर में किया था। जी, जी, अ, लेकिन हाँ, ये था कि मैं चूंकि बिहार से ही हूँ जी, और मैं ओरिजिनली गया का रहने वाला हूँ, जी। सिवान का रहने वाला हूँ। हाँ मेरा जी, जो ओरिजिनली तो सिवान का हूँ, हम लोग सेटल हो गए काफी पहले गया में। तो जी, दोनों ही जगह जो है वो न जाने वहाँ कितने कुंवर सिंह और कितने उदयभान सिंह वहाँ हैं, है राइट। ना। तो वो रिलेट करने के लिए या रेफरेंस लेने के लिए मुझे थोड़ा मुझे सहूलियत मिल गया। जी, बाकी लुक वगैरह जो है वो बिल्कुल सब कुछ
वो सुभाष सर का है। उन्होंने वो डिजाइन किया था कि इसका बाल ऐसा होगा या ऐसे कॉस्ट्यूम अच्छा। ऐसे। वो बहुत बहुत बढ़िया डिजाइन किया उन्होंने। आशिक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सीजन 1 में आपने सुभाष जी के साथ काम किया और आई थिंक सीजन 2 में रविंद्र गौतम ने आपको डायरेक्ट किया है। तो सीजन 1 और सीजन 2 के बीच में आपको ऐसा कुछ फर्क महसूस हुआ डायरेक्टर के साथ काम डायरेक्टर करने वाइज, में? हाँ, डायरेक्टर वाइज, डायरेक्टर क्योंकि वाइज कैरेक्टर तो आपका वही था, राइट, प्रेम कुमार ही था, लेकिन 1 में सुभाष जी ने किया, फिर 2 में रविंद्र गौतम आए, उस नहीं, तरह का। 1 में हमारे साथ सुभाष जी तो दोनों में थे। हाँ, सीजन 1 के डायरेक्टर करण शर्मा थे करण शर्मा थे, हाँ। और सीजन 2 में रविंद्र गौतम थे, लेकिन सुभाष जी दोनों में हैं। अच्छा, ओके। तो सीजन 1 की खास बात यह कि सीजन 1 जब हम लोग कर रहे थे तो उसमें कैरेक्टर हमारा बन रहा था। अच्छा, तो उसमें जिस तरह से सुभाष जी ने प्रेम कुमार को बिल्कुल एक अलग ढंग से उसके कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, कलरफुल गेटअप्स, हाँ मतलब आपने देखा होगा कि वो बहुत ही कलरफुल हाँ, रंगीन कुर्ता मिजाज के पजामा, आदमी, उसकी राइट। जैकेट, सब जो बाकी नेताओं से डिफरेंट है। तो शुरू से ही उसको बहुत ही एक अतरंगी, एक कलरफुल एक जी नेता के रूप में जी उन्होंने जिस तरह से मुझे लुक दिया, जी। और अभी के इस चेहरे में और प्रेम कुमार के चेहरे में बिल्कुल अंतर है। करेक्ट। मैं तो इसमें कुछ फर्स्ट कहना सीजन चाहूंगा, में जैसे क्या, जो हाँ बोलिए सर, बोलिए, सुशील जी बोलिए। क्या हाँ, फर्स्ट मैं सीजन में आशिक भाई का जो रोल है ना, जो कैरेक्टर है, वो एक खूबसूरती है सुभाष सर की राइटिंग की, कि उनका कैरेक्टर तो सब फिक्टिशियस ही होते हैं, बट एक रेफरेंस पॉइंट जरूर होता है उनका। अच्छा, और वो, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो 3-4 लोगों को या 3-4 जगहों को लेकर के एक चीज बना देंगे और वो पता भी नहीं चलेगा बिल्कुल भी। अच्छा, और जो जिसको समझना है वो समझ ले, है ना। तो वो प्रेम कुमार का कैरेक्टर तो मुझे भी डे 1 से जब मैं पढ़ा था स्क्रिप्ट, तो भी वो कैरेक्टर राइटिंग में ही इतना कलरफुल था और इतना मजेदार था। हाँ, और जब आशिक भाई आए तब तो उसमें 4 चंद ही लगा दिया फैंटास्टिक, इन्होंने। बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छा। तो तो मैं ये कहना चाह रहा था कि फर्स्ट सीजन में हम लोग चूंकि हर एक्टर कैरेक्टर को बना रहे थे, जी, हाँ हाँ, तो बनाने का एक प्रोसेस अलग था, लेकिन सेकंड सीजन में कैरेक्टर तो बना हुआ था। हाँ जी, हाँ, सेकंड सीजन में हमें सीन परफॉर्म करना था, जो स्क्रिप्ट अलग ढंग से जो लिखी गई, उसमें जो इमोशंस हैं या जो थॉट हैं या जो कहानी को आगे ले जाने का आपका क्रम है, वो जी, काम कर रहे थे। तो सेकंड सीजन में कैरेक्टर बनाने का कोई ये चक्कर नहीं था कि वो मतलब व्हाट इज माय कैरेक्टर, कैसे इसको क्या करना है। लेकिन सेकंड सीजन रचनात्मकता के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि जी, हर आदमी अपना चरित्र बना रहा था और जी, उसको परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सेकंड सीजन में हम कहानी को विस्तार देने की कोशिश कर रहे थे, कहानी को आगे लेके बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हमारा बिल्कुल, कैरेक्टर रेडी था सेकंड सीजन में। तो सेकंड सीजन की चैलेंजिंग ये थी कि अब एज एन एक्टर आपका कैरेक्टर रेडी है, बट यू हैव टू परफॉर्म वेल, और पहले सीजन से और अच्छा परफॉर्मेंस देना, ताकि दर्शकों को जो एक मतलब आशा बंधी आपके फर्स्ट सीजन से, वो सेकंड हाँ सीजन में टूटे नहीं, कैरेक्टर कहीं गिर ना जाए, क्योंकि 1 साल का गैप है। हाँ, आपकी चीजें छूट चुकी हैं, आपने 1 साल पहले जो चीज की थी, अचानक से 1 साल बाद आ रहे हैं, राइट, उन सारी चीजों को रिकॉल करना, अपने बॉडी में लेके आना, अपने करेक्ट, वॉइस में लेके आना, जी जी, अपने माइंड के अंदर उस चीजों को ला करके, उन सारे मैनरिज्म और नुआंसेस जो कैरेक्टर के थे, जो हमने क्रिएट किए थे, राइट, उन सब चीजों को रिकॉल करके फिर से एक कैरेक्टर करना जो 1 साल पहले छूट गया था। हाँ, तो वो ये मुश्किल चीज है। सेकंड सीजन में चैलेंज था कि जो हमने फर्स्ट सीजन में अचीव किया, जो बनाया, उसको सेकंड सीजन में ला के रिकॉल करते हुए फिर उस कैरेक्टर को लेके आऊं। हाँ, लेकिन आपको शुरू में बोला था कि चूंकि मैंने फर्स्ट सीजन में प्रेम कुमार को खुद ही प्ले कर दिया था, करेक्ट, तो इसमें भी वो चीजें जल्दी से मैंने रिकॉल कर ली, क्योंकि वो मेरे शरीर के अंदर ही है वो सारी चीजें। बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने कोई अडॉप्ट तो किया नहीं था जो मुझे फिर से उसको ये करना पड़ता। तो मेरे हाँ, अंदर जो चीजें थी वो जल्दी सारे ऑर्गन्स वर्क करने फिर लगे से और तुरंत एक्टिवेट हो प्रेम गए। कुमार के सिचुएशन में ढल गए। बिल्कुल, बहुत खूब बोला आपने। मेरे और साथ रही बात रविंद्र गौतम जी की और जी, करण, तो दोनों डायरेक्टर मतलब काफी अच्छे, और दोनों से जो सेट पर क्या होता है, एक डायरेक्टर के साथ जब एक्टर आए तो इतना प्रेम का माहौल हो,
अच्छा। एक दूसरे को समझाने वगैरह का, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे जो इतना एक टेंस माहौल क्रिएट कर देते हैं, मतलब जी। चाहे वो डांट का चीखना, चिल्लाना या बहुत ज्यादा हाइपर हो जाना, हाँ जी। तो उसमें एक्टर की बहुत सारी चीजें हट जाती हैं और एक्टर सोचता है जल्दी से सीन करके भागो यार। लेकिन ये दोनों प्राणी इतने स्वीट, और खासकर सुभाष जी तो ऐसे स्वीट पर्सन है, हमेशा लगेगा सेट पर कि आपका कोई एक बड़ा भाई खड़ा हुआ है, हाँ। उसका ओके। हाथ आपके सर पर है, वेरी कूल। तो वेरी कूल गुड। एटमॉस्फेयर में रविंद्र गौतम जी भी वेरी कूल एंड करण शर्मा जी भी वेरी कूल, और हमारे जो कप्तान साहब थे सुभाष जी, वो भी बहुत कूल, और कहीं से कोई तनाव नहीं। और जहां थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो आपको अच्छे से समझा दिया जा रहा है, बता दिया जा रहा है कि बिल्कुल। क्या चीजें चाहिए, क्योंकि आप तो परफॉर्म कर रहे हो, आप टोटलिटी में टोटल सीन तो देख नहीं पा रहे हो। जी। तो कैप्टन ही आके आपको बताएगा कि थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो। तो वो जो एटमॉस्फेयर, मतलब जो मुझे फीलिंग करण शर्मा जी में मिला, वही रविंद्र गौतम से भी वो प्यार और वो मोहब्बत और एक शांति का वातावरण, जिसमें एक्टर मतलब बिल्कुल खुल के काम कर पाए, उसको कोई दुविधा ना हो। जी, जी, बिल्कुल। मेरे साथ आज एक गेस्ट भी हैं, गेस्ट क्रिटिक हमारे मंच में फरहाद। तो मैं फरहाद को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी कुछ अपने सवाल पूछें। तो मेरे पास तो काफी सवाल है, बट मैं, क्योंकि हम महारानी 2 पे है, सीजन 2 पे है, तो मेरा ये सवाल था कि उसी से जुड़ा हुआ था जो आशिक सर ने अभी कहा कि जो तैयारी है वो वापस जो शुरू करना पड़ता है 1 साल के बाद प्रेपरेशन, तो वो प्रेपरेशन में कितना अंतर आता है और आप जनरली कैसे प्रिपेयर करते हो, आप तैयारी कैसे करते हो अपने रोल के लिए? सुशील सर एंड आशिक सर दोनों आप अपने कह सकते हो कि आप प्रिपेयर कैसे करते हो, आप जब पढ़ते हो कैरेक्टर को कि ये मेरा कैरेक्टर है, ये मेरी स्क्रिप्ट है, तो आप कहाँ से रेफरेंस लेते हो? वो प्रोसेस का थोड़ा-सा आप बताइए, और ये भी बताइए कि सेकंड सीज़न का आपने क्या, कैसे खास तैयारी की थी आपने? क्योंकि वो 1 साल का गैप था जैसे आपने कहा था। तो ये आप थोड़ा इस पे रोशनी डालिए। सुशील जी, तो आगे आप कुछ सुशील बोलना जी चाहेंगे? बताइए। हाँ। जी। अब जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो तो कैरेक्टर जो है वो पढ़ते पढ़ते या ऐसा कुछ करते वो खुद ही कैरेक्टर जो है आपके आंखों के सामने घूमने लगता है। जी। और हर हर कहानी या हर कैरेक्टर का प्रिपरेशन जो है वो मेथड सेम हो ऐसा शायद नहीं है। वो हर कैरेक्टर का प्रिपरेशन का जो रेफरेंस पॉइंट हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है। हाँ। जैसे अगर मैं कहूँ कुंवर सिंह की बात अगर करें तो जैसे कि मैंने बोला कि कुंवर सिंह कहीं से भी मैं नहीं हूँ, ये सच है। तो मेरे लिए थोड़ा सा वो था कि मैं ढूंढ रहा था कुछ कि कहीं से कुछ रेफरेंस मिल जाए या कहीं से कुछ इस टाइप का। हालांकि लोग तो ऐसे काफी देखे हैं, हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, सबने देखा है कि ऐसे लोग हैं जो पॉइंट ब्लैंक गोली भी मारते हैं और वो डार्क सोचते हैं, उनका वो थॉट है। बट हाँ। कुंवर सिंह का जो वन लाइन जो एकदम क्लियर थॉट था वो ये था कि उसको कोई उसमें पॉलिटिकली करेक्ट होने की कुंवर सिंह को जरूरत नहीं थी कि वो जो जो दूसरा क्लास है जिसको सो कॉल्ड हम बोलते हैं कि 2 क्लास में बांट दिया गया है हमारे सोसाइटी जी, को, जी, है ना। हाँ। तो उसमें उस कुंवर सिंह को इसमें कोई दुविधा नहीं थी कि ये इनको मारना है, इनको एकदम अपने रास्ते पे रखना है इनको, और ये मेरा हक बनता है। हाँ। तो वो जो एकदम क्लियर जो डिफाइंड लाइन कुंवर सिंह के थॉट का था वो ये था कि एकदम से वो डार्क कैरेक्टर की भाई मैं तो, और ऐसे ही समाज चला है आज तक, ऐसे ही सोसाइटी चली है और आगे भी ऐसे ही चलेगी, और मुझे जिम्मेदारी है तुम लोगों को मारपीट के सुधारने की और कुछ भी करने को, जी। है ना। तो इसमें उसकी कोई दुविधा नहीं थी। अब है कि मैं इस कैरेक्टर की तैयारी के लिए इस टाइप का कुछ रेफरेंस ढूंढ रहा था, और उस वक्त मैं अपने होम टाउन गया अच्छा। जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, तो कुछ लोगों से मैं मिला भी, अच्छा। और खासकर मैं वैसे लोगों से मिलना चाह रहा था जो कि जो फॉरवर्ड सेना की तरफ से या सो कॉल्ड बैकवर्ड सेना की तरफ से लोग अच्छा। हैं, और कुछ हमारे वहाँ मित्र थे, मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा था जो कि, अच्छा। तो एक जगह मैं गया था मिलने कहीं, और 2 4 5 लोग थे और हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, चाय पी रहे थे, और
होता है ना कि ये फिल्मों में काम करते हैं, मुंबई से आए हैं, तो एक अट्रैक्शन बनता है वहाँ के लोगों का हाँ हाँ कि हाँ भाई अच्छा जरा हम भी मिल लेते हैं, जरा देख लेते हैं, है ना। एक कुछ 35 इयर्स तक का एक 35 इयर्स का एक लड़का था, वो बहुत देर से, जब से मैं गया था तब से वो उसका कोई ड्यूटी नहीं था, वो चुपचाप बैठा हुआ था, अच्छा है ना, एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। लेकिन जब वो मेरे तरफ देख रहा था तो उसका एटीट्यूड कुछ अजीब सा था। अच्छा अरे भाई होंगे आप, उस टाइप का होता है ना। हाँ हाँ और फिर वो कुछ आधे घंटे 20 मिनट तक वो खड़ा रहा हाँ, और वो फिर वॉक कर गया, निकल गया, वहां से निकला और एक टर्न करके लुक दिया मेरी तरफ। वो अच्छा लुक ने एकदम स्टेब्लिश कर दिया कि तेरी ऐसी की तैसी, अच्छा मतलब उसको एकदम। और मुझे उसी वक्त लगा कि भाई ये है कुंवर सिंह, ये कुंवर सिंह का एटीट्यूड है। अच्छा हाँ ये है कुंवर सिंह। वो उससे कोई बातचीत नहीं हुई मेरी, बट अच्छा उसका जो थोड़ा एंग्स बोलिए या उसकी आंखों में जो एक बात थी, बॉडी लैंग्वेज था, हाँ वो कहीं ना कहीं मुझे प्रभावित जरूर किया। और मुझे लगा कि ये कुछ, और मैं उसको बहुत बार याद रिकलेक्ट करने की कोशिश, हाँ 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 रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। जी एंड देन फिर तो मुझे लगता है कि वो एक रेफरेंस पॉइंट था जो हार्डकोर अभी तक मेरे वो एकदम जहन में है, बिल्कुल है जहन में कि अच्छा और वो मैं कोशिश किया उसको पकड़ने की। फैंटास्टिक बाकी उसमें बहुत सारे लोग, जैसे कोलैबोरेटिव एफर्ट है जहाँ की राइटर का फीडिंग होता है, स्पेशली डायरेक्टर का ऑन सेट। हमारे डायरेक्टर करण थे पहले सीजन में, रविंद्र जी थे सेकंड सीजन में, जी तो इन लोगों का भी बहुत ज्यादा ये रहा। योगदान रहा। और सुभाष जी का एक बहुत खूबसूरत चीज है वो कि चाहे वो फिल्म करें या इस बार उन्होंने सीरीज किया, जी तो वो एक वर्कशॉप जरूर रखते हैं। और वो सारे एक्टर्स एंड टेक्नीशियंस जो भी जो प्राइमरी जो मिलने वाले हैं, तो जी वो लोग रहते हैं अच्छा और वो खुद बहुत बात करते हैं, अच्छा हर कैरेक्टर से बात कर देंगे, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि तुमको क्या लगता है, क्या कैसा हो बढ़िया सकता है। बढ़िया है रीडिंग भी होती है, तो वो बहुत कुछ वहीं पे क्लियर हो जाता है कि अच्छा अच्छा मुझे ऐसा कुछ, वो पकड़ में तब आ जाता है। तो मुझे लगता है कि कैरेक्टर की, जहाँ हम बात कर रहे थे कि कैसे तैयारी करते हैं, मुझे लगता है कि कोई भी कैरेक्टर की तैयारी जो है वो स्पेसिफिक कुछ करना मुश्किल है। हर कैरेक्टर अपने अपने अलग अलग तरह से बढ़िया बढ़िया चीज सेकंड सीजन में जहां तक बात है कि आपने कैरी ऑन किया, तो फर्स्ट सीजन आपने किया हुआ है तो बहुत ज्यादा तो आपके इजी रह जाता पास है ही। बाकी जी थोड़ा 19-20 होता है तो डायरेक्टर लोग हैं वहाँ। आशिक जी, आपका सबसे फेवरेट सीन आप प्रेम कुमार को लेके कौन सा है? सीजन प्रेम 1 कुमार का दोनों, कोई भी आप मतलब। सीजन 2 में या 1 में पूछ रहे हैं आप? ठीक है, सीजन 2 में बोलिए। सीजन 2 में तो सबसे फेवरेट सीन मेरा है वो जब मैं रानी भारती के पास जाता हूँ जी और जेल से जो मैं तोहफा उसके लिए लेके आया हूँ जो दिखाता हूँ, अच्छा क्योंकि वो सीन थोड़ा सा एक एक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग था और उसको शूट करने में काफी वक्त भी लगा मुझे, अच्छा क्योंकि अलग सिचुएशन था कि एक पत्नी को आप उसके पति की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो किसी और महिला के साथ उसके अंतरंग संबंधों की, और उस तरह अच्छा की तस्वीर है। उस समय तो हमारे पास वो फोटो बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, ग्रीन ब्लैंक होगा। कार्ड जैसा था, उसमें हाँ तस्वीर तो थी नहीं, वो तो बाद में पोस्ट में लगा होगा। तो हाँ ये भी नहीं पता कि इसमें तस्वीरें कैसी आएंगी, हाँ तो आप अपने ढंग से एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ मैंने इस तरह की तस्वीर खींची होंगी उनके अंतरंग संबंधों की। और वो मैं जब दिखा रहा हूँ तो सोचिए एक आदमी जिसको रानी भारती ने जेल भेजवाया हुआ हो हाँ और वो आदमी उसके सामने आ करके, और वो अभी मुख्यमंत्री तो है ही इस समय, जी और उसको मैं दिखा रहा हूँ, पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा, किस तरह की आपकी फीलिंग होगी, भावना होगी। तो ये बहुत सारी चीजें बड़ी छूट रही थी, तो एक लंबा समय लगा है इस सीन को करने में। और उसमें रविंद्र गौतम जी और सुभाष जी ने काफी अच्छे से मतलब चीजों को समझाया, और जी एक तरह से देखा जाए तो एक बच्चे को जिस तरह से समझा के आप उससे काम लेते हैं, वो सीन बिल्कुल मुझसे उस तरह से उन्होंने करवाया। तो अच्छा बाकी सीन की अपेक्षा वो सीन मेरे लिए परफॉर्म करना काफी चैलेंजिंग था, इवन इन द वर्कशॉप ऑल्सो। अच्छा क्योंकि सबसे अच्छी बात महारानी की जो मुझे ये लगी कि सारे एक्टर्स के साथ हम लोग करीब 15 दिन बैठ करके अरे वाह पूरे बिल्कुल सीजन का हाँ वर्कशॉप किए, सीन टू सीन कंपोजिशंस के साथ, जैसे थिएटर में रिहर्सल होता है। जी जी और उसी समय आपके सारे एक्टर के साथ एक केमिस्ट्री बन जाती है,
और सारे एपिसोड के पूरे विस्तार से आप एक पूरे कहानी के ग्राफ को समझ जाते हैं, अपने रोल को, अपनी भूमिकाओं को समझ जाते हैं, क्योंकि शूटिंग में तो आप सबके होंगे नहीं, कहाँ कहाँ क्या क्या शूट हो रहा है, आप तो अपने ही डे पर पहुंचेंगे। लेकिन उस वर्कशॉप में जब सब एक्टर को आप कहीं ना कहीं संवाद बोलते, परफॉर्म करते देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके अंदर वो सारा जो एपिसोड है, पूरी जो कहानी है, वो रच बस जाती है। तो सबसे फेवरेट सीन आज के डेट में देखा जाए सेकंड सीजन में, तो जो रानी भारती के साथ मैं कर रहा हूँ। लेकिन सीजन 1 में जो मेरा फेवरेट सीन है, जो मैं आता हूँ उसके ऑफिस में परवेज आलम के, हाँ, और उसको जो पूरा हड़का देता हूँ, क्योंकि वो मेरे पीछे ही पड़ गया और मेरे ही उसके मतलब उससे मेरा पूरा करियर जो है वो एग्जॉस्ट होने वाला है, मैं फंसने वाला हूँ। तो जो अंदर का जो पूरा फ्रस्ट्रेशन है, पूरा जो गुस्सा है, वो उसको किस तरह से वहां पर निकालता है, तो दैट सीन मतलब वो भी काफी चैलेंजिंग सीन था। मुझे याद आ रहा है वो इनामुल हक ने किया था, वो परवेज का रोल, राइट? इनामुल हक, वो भी बहुत अच्छा है। और रही बात कि मैंने किस तरह से इसको तैयार किया, जैसे सुशील भाई जो कैरेक्टर कर रहे थे, वो अगर उनको कहीं पर घूमते हुए एक आदमी मिल गया, तो लेकिन हमारा जो है वो राजनीति से जुड़ा, नेता से जुड़ा कैरेक्टर था जी। तो अब हमको था कि लोकसभा में कैसे नेता लोग क्या करते हैं, राज्यसभा में क्या करते हैं, पार्टी मीटिंग में क्या होगा, किस तरह से नेता लोग बोल रहा है। तो हमने क्या किया, जैसे मेरा ये रोल फाइनल हुआ, हमने सबसे पहले खूब सारे लोकसभा के जो वीडियोस हैं उसमें जितने नेता हैं उनको सुनना शुरू किया, और मैंने ज्यादा फोकस किया, मैं साउथ के लोगों को ज्यादा सुनता था ताकि मुझे उनका लैंग्वेज समझ में नहीं आए और मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज ज्यादा देख सकूं। अच्छा। और बिहार से भी मैंने बहुत सारे, लगभग प्रेम कुमार के करने के दौरान लगभग शायद कोई नेता होगा जिसको मैंने ना सुना हो, चाहे वो लोकसभा में बोल रहा हो या कोई इंटरव्यू दे रहा हो, ढूंढ ढूंढ के सुनता रहता था और अपनी स्क्रिप्ट पढ़ता रहता था, और पूरी स्क्रिप्ट। अरे वाह। जब तक सीजन 1 की पूरी शूटिंग कंप्लीट नहीं हुई, माय जॉब इज टू रीड प्रेम कुमार एवरी डे। जो सीन होते जाते थे वो हटते जाते थे, जो नहीं होते थे मैं पढ़ता रहता था, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर डायलॉग आपके नसों में बह रहा है तो बाकी काम तो सेट पर हो जाएगा। तो घर पर तो बैठ करके मैं डायलॉग को अपने नसों में बहाता रहता था, ताकि जब बोलूं तो बिल्कुल एफर्टलेस, धारा परवाह लगे ही नहीं कि मतलब कुछ बोल रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं से अनंत कुमार सिंह है या संजय राउत है, और एक गोंडा के एक बहुत विधायक थे, वो राजा भैया नहीं, एक और थे, ऐसे ऐसे 5-6 बंगाल के एक थे, सबको जोड़ करके मैं उनको डेली उनके वीडियो देखता था, और ये वॉक करते हुए उनको हेडफोन में लगा के मैं सुनने का काम ज्यादा करता था। अच्छा। अनंत कुमार को शायद ही किसी एक्टर ने, मतलब लोगों ने सुना होगा जितना प्रेम कुमार को तैयार करते समय मैंने उनको सुना है। ताकि मेरे अंदर पहले ही दिन ये मुझे पता चला था कि हमारी जो आवाज है या जो मेरा पूरा जो चरित्र है वो थोड़ा सा शरीफ आदमी का है। अच्छा। और प्रेम कुमार इज नॉट अ शरीफ आदमी। तो अपने अंदर मैं कैसे वो कमीनापन और वो बदमाशी और वो जो उसकी कनिंग है और जो धोखा देना, पलटी मारना, वो लेयर लाऊं, इसके लिए मुझे वैसे वैसे नेताओं को बहुत सुनना पड़ा, और सुनने के बाद मैंने उन चीजों को थोड़ा आत्मसात किया। भाई साहब, आप खुलेआम जो है आप एकदम से पिच पे खेल रहे हैं। तो देखा जाए तो स्टानिस्लावस्की सेलेवस्की की मेथड एक्टिंग का भरपूर इस्तेमाल किया गया है इसमें। सुशील जी, आपका फेवरेट रेफरेंस मिल सकता जी, सुशील जी आपका फेवरेट सीन कौन सा है? देखिए मेरा महारानी एक अपने आप में एक ऐसा सीजन है ना कि हर सीन आपका फेवरेट है, चाहे उस सीन में आप हो या ना हो। अच्छा। है ना। जैसे आशिक भाई का जो बता रहे थे, उनका कुछ सीन है जो वो सही बोला उन्होंने कि फर्स्ट सीजन में जब वो जाते हैं परवेज आलम घोटाला के, जहाँ परवेज आलम के घर पे, वो सीन मुझे भी बहुत बहुत पसंद आया था। हालांकि अब जब बात है कुंवर सिंह की, तो मुझे लगता है कि जब मैं पढ़ रहा था तो उस वक्त ढाबा पे जब मैं डीजीपी को अटैक करता हूँ, उनको घेरता हूँ, वो सीन मेरा एकदम ऑल टाइम फेवरेट सीन था। अच्छा। ऑल टाइम फेवरेट सीन था और अभी भी है। हालांकि जब मैं कर रहा था, है ना, जब मैं परफॉर्म कर रहा था, तो इंट्रोगेशन सीन जो हुमा के साथ है,
वो बहुत मजा आया। एक और इंट्रोगेशन सीन मेरा था जो कि कनी के साथ था, जो उनकी असिस्टेंट है, वो भी उसके जेल में आती हैं। वो सीजन में रहा नहीं, वो एडिट हो गया। अच्छा। मैं जो सबसे ज्यादा मजा किया परफॉर्म करते हुए एज ए एक्टर, वो सीन था, क्योंकि अच्छा। उसमें एक तो राइटिंग बहुत अच्छी थी। वो मोसाद की बात करता है, वर्ल्ड बैंक की बात करता है, मीन्स एक ऐसा आदमी जो बिहार के एक छोटे से कहीं कस्बे में और गांव में रहता है, और इतना वो मिसोजिनिस्ट है, इतना ज्यादा वो इस ब्रेन का है, और वो आदमी मोसाद की बात करता है जी। वो आदमी वर्ल्ड बैंक की बात करता है ना, फंडिंग की बात करता है, आर्म्स कहाँ से आते हैं वो उसका बात करता है, और वो बहुत ही खूबसूरत सीन था। और उसके साथ साथ वो थोड़ा सा वो परफॉर्मेंस में ही शायद हुआ था कि वो थोड़ा खेलता भी है उस कैरेक्टर के साथ। एक गाना भी गाया था मैंने, तो बड़ा मतलब परफॉर्म करते वक्त वो मुझे बहुत मजा आया था। वो सीन नहीं है तो नहीं है, बट ये एक दो तीन सीन थे जो कि मुझे बहुत मजा आया था। ढाबा सीन तो ऑल टाइम फेवरेट ऑफ कोर्स, क्योंकि वहां पे कुंवर वो दिखता है कि हाँ ये कुंवर है जो अटैक किया। वो वहां पे कुंवर स्टैब्लिश हो जाता है कि ये कितना बदमाश है, डेंजरस है, ये कितना बदमाश है। और वो कहीं से और से नहीं, वो फिजिकली थोड़ी कुछ ज्यादा कर रहा है, यहाँ से कर रहा है। तो बेसिकली कुंवर सिंह वाज नॉट दैट मसल वाज हियर। वो कुंवर का वहीं पे पता चलता है कि यहाँ से वो कितना स्ट्रॉन्ग है। राइट। सुशील जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आशिक जी, बहुत खूब रहा। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए। और हम आशा करते हैं कि महारानी ये सीजन तो अच्छा ही है, लेकिन आगे जाके और भी ज्यादा नाम कमाए। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू आप दोनों को सर। Thank you so much for joining. Thank you so much Ahan, and thank you Fahad also. Fahad, आप जरूर टच में रहें। बहुत अच्छा प्रश्न आपने भी किया और बहुत अच्छा लगा आपसे ये करके, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सो मच।